आइसोबैरिक प्रोसेस, जहां पे प्रेशर क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। तो अगर सर हम यहाँ पे W क्लोज निकालेंगे, W क्लोज निकाले, W क्लोज हमारा क्या होता है सर, 1 से 2, और P dV होता है। तो सर यहाँ पे P कांस्टेंट है, बाहर आया 1 से 2 dV हुआ, और यहाँ पे आ गया सर P V2 माइनस का V1, V2 माइनस का V1, यानी W जो क्लोज्ड निकला, W जो क्लोज्ड निकला वो क्या आ गया सर, P V2 माइनस का V1, V2 माइनस का V1। क्लियर? ये किसकी बात की सर हम लोगों ने, ये हम लोगों ने बात की सर, ये हम लोगों ने बात की सर आइसोबैरिक प्रोसेस की, ये हम लोगों ने बात की सर आइसोबैरिक प्रोसेस की। क्लियर? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आ गई बात? क्या ग्राफ से समझना है भाई, RN207 क्या ग्राफ से समझना है, बताओ क्या ग्राफ से समझना है? अब जैसे यहाँ पे अगर आप बात करोगे किसकी, आइसोबैरिक प्रोसेस की, ग्राफ बनाने की, ध्यान से देखो, ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, P और V के बीच, P और V के बीच। प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट लाइन कैसे होगी, ये लाइन आपकी क्या है सर, प्रेशर कांस्टेंट ही तो है, ये प्रेशर कांस्टेंट ही तो है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये लाइन अगर मैंने ड्रॉ की तो ये प्रेशर कांस्टेंट ही तो है, और यहाँ पे सर वॉल्यूम क्या है आपका, ये वॉल्यूम आपका सर V1 है, और ये वॉल्यूम आपका क्या है सर, V2, ये वॉल्यूम आपका क्या है सर, V2 है, और इसके बीच का जो एरिया है यही आपका क्या देगा सर, वर्क देगा, यही आपका क्या देगा सर, वर्क देगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर?